नमस्कार। रीजनिंग के क्लास में जो है आज हम देखते हैं कि सुपर टेट आपका 2018 में जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको जो है फटाफट देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपका जो है पूछा गया था। तो खैर 2018 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था इसका रीजनिंग का, लेकिन 2019 में जो है धीरे धीरे इसका जो है स्तर बढ़ाया गया है। तो कल हम देखेंगे 2019 का जो प्रश्न जो पूछा गया था 5, और आज जो है हम देख लेते हैं 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है 5 और उसका हल करके देखते हैं। तो देखिए आपके जो है पहला आपका क्वेश्चन है 2018 में जो पूछा गया था कि जो संकेत आपका समानुपात का होता है, बाईं ओर के दोनों पदों में वही समानता है जो संकेत आपके दाईं ओर के दोनों पदों में है। तो चारों पदों में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद जो है बताना है क्वेश्चन था। इसमें देखिए आपका क्या था कि बी सी का संबंध आपको डी आई से है। तो जो है सवाल पूछा गया है कि डी ई का संबंध जो है किससे है। तो खैर यहाँ उत्तर जो है एफ के लिखा हुआ है, लेकिन इसको लगा करके देखते हैं। खैर इस तरह के सवाल देखिए आपको क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग और जो एनालॉजी टेस्ट के जो है आपका अल्फ़ाबेट वाला जो आपका सवाल है, तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए, क्योंकि आपके पास भाई एक सब्जेक्ट को तो पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट तो आपको कम से कम 12 सब्जेक्ट का जो है समावेश है सुपर टेट 2021 में। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। इंग्लिश को आप जो है अपने जो रफ कार्य होता है परीक्षा की कॉपी में उस पर जो है 5-5 के फॉर्मेट में उसको लिख दीजिए, क्योंकि दिमाग में आप सोचेंगे, हो सकता है दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में रहता है एग्जाम में, आप स्पेलिंग लिखने में भी इधर उधर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी लिखने में भी इधर उधर आप कर सकते हैं। सोचने की तो बात बहुत दूर की है, सोचेंगे हो सकता है एक आध आपका लेटर मिस्टेक हो जाए। तो 5-5 के फॉर्मेट में उसको आराम से लिख लीजिए और एक क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा जो सोचने में टाइम लगेगा वो जो है आप यहाँ लिख लेंगे और सही होगा उसमें। इसमें होगा क्या कि जैसे 5-5 के फॉर्मेट में लिखने से आपको ये आसान होगा कि जैसे ये लिख लेंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी आपका जो है ए बी सी डी ई, आपका एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें है क्या कि आपका जो है देखिए सबसे पहले इसको मिलान करके देखेंगे कि इसमें प्रश्न कह क्या रहा है। तो बी, अब एक चूँकि आसान है लेकिन अभी करने का तरीका बता रहे हैं कि और सवाल को किस ढंग से हम कर सकते हैं। 5-5 की इसको फॉर्मेट में आप लिखेंगे और इधर वाला के भी आप नंबर याद रखेंगे दिमाग में। इधर वाला तो ई जो टी आप जानते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 का क्रम चलता है ई जो टी का, लेकिन ए का आपका ये जान रहे हैं कि एक से ही शुरुआतें हैं आपका जो है। और क्या है कि एफ बराबर 6, के बराबर 11, पी बराबर 16, यू बराबर 21, ये आपका इतना चीज़ याद रहना चाहिए इसमें। तब क्या होगा कि कोई अक्षर देखेंगे तो फट से इसको मिला करके आप जान सकते हैं कि जो है कौन अक्षर कौन क्रम में है। तो यहाँ बी का आपका क्रम क्या है, आपका 2 है, जान रहे हैं बी का क्रम 2 है, और आपका सी का क्रम आपका जो है 3 है। तो बी से आपका डी बना है, यानी कि आपका +2 होकर के आपका जो है क्या है डी बना है, यानी कि डी का मतलब जो है 4 होता है। तो इसमें जो है आपका +2 का जो है इसमें है। और आपका क्या है कि सी से आई बना है, तो सी का मान आपका 3 है और आई का मान फट से यहाँ से देख लेंगे हम, एफ का मतलब 6 होता है, तो 7, 8, 9 फटाक से उसको गिन लेंगे तो 9, यानी कि इसमें जो है +6 हो रहा है। यानी कि एक में बी से आपको डी में +2, सी से आई में जो है क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे डी का देखेंगे, डी में जो है +2 करेंगे, तो डी में +2 करेंगे तो आपका ई एफ, यहाँ आपका एफ आ ही जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो है ई में हम +6 करेंगे, तो यहाँ से ई में +6 कर लेंगे, फटाक से हम क्या कर लेंगे आपका 1, 2, 3, 4, 5 आपका 6, तो यहाँ पर के पर आ गया, तो यहाँ जो हो गया के हो गया, यानी कि इसका आंसर आपका हो गया एफ के। देखिए इस प्रश्न को मन में भी किया जा सकता है, लेकिन आपका हो सकता है मिस्टेक आ जाए तो परीक्षा में आपका और देर हो जाएगा, और इसको लिख लेंगे और इधर वाला क्रमांक आप याद रखेंगे, ए का 1, एफ का 6, के का 11, आपका पी का 16, यू का 21। इससे आपको गिनने में बहुत आसानी होगा। और जब भी लेटर आप इंग्लिश के लिखेंगे तो जो है ए बी सी डी ई 5-5 के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ये नहीं कि ई के बाद उधर आप लिखते जाएँ। 5-5 के फॉर्मेट लिखेंगे तो आपका ई जो टी का इधर क्रमांक बन जाएगा और ए एफ के पी यू का जो है इधर आपका क्रमांक बन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। तो देखिए इस तरह के रिलेशनशिप वाले सवाल को हल करने के लिए इसको अपने ऊपर उतारना चाहिए। अब ये देखिए जो है कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की, यानी कि अपने ऊपर इसको सोचिए, यानी कि हम हुए जो है कमल, हमारा नाम जो है कमल है, सेल्फ नाम अपने चयनित कीजिए। मेरी माँ की यानी मेरी माता जी की एकमात्र पुत्री है रवि की माँ, रवि की माँ। तो रवि की माँ जो है, रवि की माँ ये जो है कमल के क्या हुए, मतलब ये जो है क्या हो गए भाई बहन हो गए, ये भाई बहन हो गए। तो क्या हो गए, ये जो है कमल के दीदी हो गए जो है रवि के माँ। तो हमारी दीदी के जो लड़का है रवि, दीदी के लड़का रवि, तो रवि मतलब यह है कि जो है रवि जो है कमल क्या जो है मामा, यहाँ पर जो है क्या है रवि जो है कमल को मामा कहेगा, तो यहाँ जो है ये पर जो है मामा आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है ये श्रेणी है, श्रेणी आपका 4m 9 के आपका जो है क्या है, यहाँ पर जो है 161 आई है, 161 आई और 25 जी,
आपका डॉट डॉट है, आपका जो है अगला पद ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ठीक आपको उसी तरह से जैसे आप अल्फ़ाबेट का जो एम के आई जी जिस तरह से हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है कि आपका दो दो एक एक लेटर बीच में गैप करके जो है बैक हुआ है। जैसे एम से जो है के हुआ है, और जो है क्या हुआ है के से आपका आई हुआ है, आई से आपका जी हुआ है। और इसमें क्या सीरीज बना है आपका कि जैसे आपका क्या है 4 में आपका +5 होने से 4 में क्या है आपका जो है 4 में जो है क्या है +5 होने से क्या है आपका 9 हो गया है 9। और इसमें जो है क्या है 9 में आपका जो है +7 होने से क्या हो गया है आपका जो है ये 16 हो गया है। और इसमें क्या है 16 में जो है आपका +9 होने से क्या हो गया है आपका 25 हो गया है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए आपका दो दो का 5 7 9, अब इसमें क्या होगा 11। अब 11 जब 25 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, और उसको बैक करने पर हमारा आ जाएगा ई। तो आपका क्या हो जाएगा 36 ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को आपको जो है 5 6 7 8 7 3 2 7 1 लिखा जाए, तो उसी गुप्त भाषा में NOTTION को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या है कि प्रमोशन का यदि मान लीजिए इसका हम क्रमांक यहाँ देख लेंगे, बहुत आसान होगा इस सवाल को लगाने के लिए। जैसे PROMOTION। अब यहाँ देखिए इसका मान लिखा हुआ है 5 6 7 8 7, आपका हो गया 3 2 7 1। तो इसी तरह से जो है क्या करना है आपका कि NOTTION का जो है इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि एन का मान आपका 1 दिया हुआ है, फटाक से इसको 1 लिख लेंगे यहाँ से। और ओ का मान निकालना है, तो ओ का मान जो है आपका 7 दिया हुआ है, इसमें 3 ओ है और तीनों ओ का मान 7 ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है टी है, तो टी का मान आपका क्या है 3 है आपका, फिर तो 3 3 2 डबल टी है। फिर आई का मान आपका जो है क्या है, आई का मान जो है आपका जो है 2 है, आई का मान क्या है 2 है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद फिर ओ का मान रखेंगे आप जो है 7, और फिर क्या कर रखेंगे एन का मान रख देंगे आपका 1। तो इस तरह से आपका जो है ये जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है आपका क्या है कि मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। वो अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप जो है सबसे पहले दिशा तय कर लेंगे, आपका जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब जो है पश्चिम की बात किया जा रहा है वेस्ट, तो इसमें क्या है कि आपका जो है मोहन पश्चिम की ओर आपका जो है जा रहा है, 3 किलोमीटर ये जो है आपका चला, ठीक 3 किलोमीटर का अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर अपना जो है यहाँ मुड़ेगा और ऊपर जो है आपका ये जो है 4 किलोमीटर जाएगा। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, आपका बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ करके जो है 2 किलोमीटर जो है जाता है, ठीक। इसके बाद पुनः बाईं ओर, फिर बाईं ओर के मतलब कि नीचे 4 किलोमीटर आ गया, इसमें एकदम कोई शक नहीं है, 4 किलोमीटर नीचे आया। इसके बाद अब जो है पूछा जा रहा है तो अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो 3 किलोमीटर तो अपने स्थान से यहाँ चल करके ऊपर गया था, मुड़ा था जो है दाईं ओर। अब यहाँ जो है क्या है 2 किलोमीटर का जो रेंज है, ये 2 किलोमीटर का रेंज इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया, वही इसका आंसर हो गया आपका 5 किलोमीटर, ये जो है क्या हो गया पश्चिम की ओर है। तो ये रहा आपके जो है रीजनिंग के 2018 में जो है पूछे गए 5 क्वेश्चन का आंसर। कल जो है 2019 के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।